ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान से संबंधित एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। उस सीरीज की आज ये हमारी दूसरी चर्चा है। पहले भाग पर चर्चा हो चुकी है। आज हम दूसरे भाग में चर्चा करने हेतु बैठे हैं। आदरणीय मित्रों, हमारा एक चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ। उसमें हम स्वर विज्ञान से संबंधित पूरी एक सीरीज पर चर्चा किए हैं। 40 से अधिक चर्चाएं हमारी वीडियो के रूप में उस चैनल पर उपलब्ध है। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज का एक प्ले लिस्ट है, शिव सवरोदय विज्ञान नाम से। उसमें सभी चर्चाएं अवेलेबल हैं। उस सीरीज को जब हम वहां चला रहे थे तो हमारा जरा भी उद्देश्य उस चैनल पर सीरीज चलाने का नहीं था। कुछ मित्रों के प्रश्न मुझे मिले, स्वर विज्ञान से संबंधित उन्होंने कुछ जानना चाहा। मैं उस विषय पर चर्चा किया। मित्रों के प्रश्न बढ़ते चले गए और मैं जैसे जैसे मित्रों के प्रश्न इकट्ठे होते चले गए तैसे तैसे उस विषय पर चर्चा करता चला गया और वह चर्चा इतनी लंबी हो गई कि वह एक सीरीज ही बन गई। लेकिन उसमें एक समस्या आई। समस्या यह थी कि चूंकि हमने सीरीज चलाने के उद्देश्य से उस चैनल पर चर्चा शुरू नहीं की थी, इस कारण से कौन सी चर्चा पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, यह विषय का हमने वहां ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से मित्र पूर्णतः स्वर विज्ञान का लाभ हमारे कहे अनुसार नहीं ले सके। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हमने दूसरी सीरीज शुरू की है, विज्ञान भैरव तंत्र। भगवान भैरव ने माता भैरवी को 112 जो ध्यान की विधियां बताई हैं। जिन मित्रों को ध्यान और समाधि में रुचि है, जिन मित्रों को विस्तार से स्वयं को जानना है, इस जगत को जानना है, वह उस सीरीज को जरूर सुने। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जब वह उस सीरीज को सुनना शुरू करेंगे और सीरीज आधी होते होते वह वही व्यक्ति नहीं रह जाएंगे जब वह उस सीरीज को सुनना शुरू करेंगे। तब थे आमूल चूल परिवर्तन उस सीरीज को सुनने के पश्चात आना ही आना है। आप भले अभ्यास करना ना जानते हो, वह सीरीज आपको बाध्य कर देगी कि आप अभ्यास में उतर जाएंगे। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल बनाने का उद्देश्य पिछली चर्चा में हमने स्पष्ट किया था। स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज हम विस्तार से इस चैनल पर ले आए हैं। पहला भाग आ चुका है, दूसरे भाग पर हम चर्चा करने आज बैठे हैं। और चूंकि मैं बड़े विस्तार से और बड़े सुलभ तरीके से स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा को आपके समक्ष लाऊंगा, सभी मित्र अधिक से अधिक स्वर विज्ञान का लाभ ले पाएंगे। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान में प्रवेश करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर है क्या। स्वर जिसको हम कहते हैं, जब हम भीतर श्वास को लेते हैं, 3 नाड़ियां हैं मुख्य रूप से जिनके माध्यम से हम श्वास को भीतर भरते हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हम
अपनी बाईं नासिका से श्वास को भीतर ग्रहण करते हैं उसको हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी। जब हम अपने दाहिने नासिका से श्वास को भीतर भरते हैं उसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी और पिंगला नाड़ी। इस प्रकार से ईड़ा और पिंगला यह दो नाड़ी मुख्य रूप से कार्य करती हैं। बीच में हमारी तीसरी नाड़ी जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं वह कब सक्रिय होती है? जब हम ईड़ा और पिंगला दोनों नासिका से बराबर श्वास भीतर भर रहे हों और बराबर श्वास बाहर छोड़ रहे हों। कभी कभी कई मित्रों को सुषुम्ना नाड़ी चलने का भ्रम हो जाता है। वह भ्रम कैसे होता है? जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी कि पिंगला नाड़ी से हम श्वास ले रहे हों, तब भी थोड़ा थोड़ा श्वास चंद्र नाड़ी से अंदर और बाहर आता जाता रहता है। पूर्णतः दूसरी नाड़ी पूर्णतः बंद नहीं होती है। तो जब हम श्वास का अनुभव करेंगे कौन सी नासिका से श्वास अंदर बाहर हो रहा है, तो थोड़ा सा श्वास आपको दूसरी नासिका से भी चलता हुआ महसूस होगा। वह सुषुम्ना नाड़ी का चलना नहीं है। जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी तब बहुत ही सहज रूप से दोनों नासिका से श्वास भीतर बराबर आ रही होगी और बराबर श्वास बाहर जा रही होगी। हमें हमारा कौन सा स्वर चल रहा है उसको ज्ञात करने के लिए यह देखना है कि किस स्वर से हम अधिक गहरा श्वास और सहज रूप से भीतर ले रहे हैं और अधिक मात्रा में श्वास को बाहर सहज रूप से छोड़ रहे हैं। यानी कि रेचक और पूरक सहज रूप से जिस स्वर से हो रहा हो, जिस नासिका से हो रहा हो, उसी नासिका को आप समझे कि यह मेरा स्वर अभी सक्रिय है। जौन सा हमारा स्वर सक्रिय होता है उसको हम भरा स्वर कहते हैं, और जब हम श्वास भीतर भर रहे होते हैं उसको हम सगुण स्वर कहते हैं। जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे होते हैं उसको हम निर्गुण स्वर कहते हैं। यह स्वर के भेद है। आदरणीय मित्रों, दूसरा स्वर का भेद यह है कि 50 जो मात्राएं हैं वह इस स्वर से ही निर्मित हुई है। उन 50 मात्राओं से ही भाषा का निर्माण हुआ है। उन्हीं 50 मात्राओं से सारे गामा पा स्वर का निर्माण हुआ है। यानी कि जो हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के माध्यम से बारी बारी से श्वास भीतर लेते हैं, उन्हीं तीनों नाड़ियों के श्वास के घर्षण से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम स्वर कहते हैं। आदरणीय मित्रों, हमें स्वर का ज्ञान जब तक भीतर ना हो, कब हमारी श्वास से कौन से स्वर का उद्घाटन हो रहा है, कौन सा स्वर उद्घटित हो रहा है, तब तक हम स्वर विज्ञान का पूर्णतः लाभ कभी भी नहीं ले सकते हैं। स्वर विज्ञान का लाभ केवल हम इतने मात्र से नहीं ले सकते कि कब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो, कब सूर्य स्वर चल रहा हो और हम यह जान लें और इतने भर से स्वर विज्ञान के हम लाभार्थी बन जाएं। नहीं, स्वर विज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी है आपको अपने भीतर प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो स्वर उत्पन्न हो रहे हैं, उन स्वरों के प्रति जागृत होना, उन स्वरों के प्रति सचेत होना, सजग होना, अवेयर होना। एक स्वर की साधना करने वाले मनुष्य को, साधक को सर्वप्रथम अपनी आती जाती श्वास के माध्यम से अपने भीतर उन स्वरों को जो आपकी आती जाती श्वास के माध्यम से स्वरों का उद्घाटन हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप उन स्वरों पे ध्यान केंद्रित कर लेंगे तब जो इस सीरीज में मैं आगे बताने वाला हूं, कब किस तिथि में हमारा किस प्रकार से स्वर बहना चाहिए और कब हमारे स्वर में कौन सा तत्व बहना चाहिए, और एक एक तत्व में यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो उसमें भी 5 तत्व अति सूक्ष्मता से भीतर बह रहे हैं, उनकी भी हमें पहचान होनी चाहिए। यह सब आपको होने लग जाएगा जब आप
स्वर विज्ञान की इस प्राथमिक स्थिति को साध लेंगे। मैं नम्र निवेदन सभी मित्रों से करता हूं, यदि आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण लाभ उठाना है तो आपको इस पहली सीढ़ी में प्रवेश करना होगा, और जब तक यह पहली सीढ़ी ना सधे तब तक आप दूसरे पायदान पे कभी भी आगे पैर रख के बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपने पहले पायदान को साध लिया तो दूसरा पायदान आपके लिए साधना अति से सहज हो जाएगा। जब तक पहला पायदान नहीं सधेगा और दूसरे पायदान पे आप जाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत से मित्र करते हैं, आप कभी भी स्वर विज्ञान के ज्ञाता नहीं बन पाएंगे, और स्वर विज्ञान के ज्ञाता नहीं बन पाएंगे तो आप इस जगत की सबसे महत्वपूर्ण एक घटना से वंचित रह जाएंगे, और वह घटना यह है कि इस पूरे जगत की उत्पत्ति स्वर से ही हुई है। और आपका जो स्वर है, आपके जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घटती हैं, सबके पीछे आपका स्वर ही कारण है। यदि आप अपने स्वर के मैकेनिज्म को समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष को फटकने भी नहीं देंगे, यानी कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को आप जीवन में अपने घटने नहीं देंगे। वह दुर्घटना चाहे व्याधि के रूप में आपके शरीर में बाहर से प्रवेश कर रही हो, या भीतर ही कोई व्याधि जन्म रही हो, या वह किसी भी प्रकार के कलह और कलेश के रूप में आपके निकट आ रही हो, या वह किसी भी प्रकार की पुअरता, चाहे वह मन की हो, धन की हो, गरीबी, आपके जीवन में यदि आप स्वर विज्ञान को पहले पायदान से सही प्रकार से साधते हैं, कोई दुर्भिक्ष आपके जीवन में किसी भी रूप में नहीं घटने वाला है। इसी को कहते हैं कि स्वर का जो साधक है वह स्वयं अपना भाग्य विधाता होता है। सब कुछ उसकी मुट्ठी में होता है। आदरणीय मित्रों, भटकना नहीं है, बहुत स्पीड नहीं दिखानी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे पास पर्याप्त जीवन है। हम अपनी आयु के किसी भी पड़ाव में हो, हमारे पास पर्याप्त से समय है। आप चाहे 70 वर्ष के ही क्यों ना हो, आपके पास पर्याप्त समय है। यह विज्ञान नौजवानों के लिए भी है और यह विज्ञान बुजुर्गों के लिए भी है। यदि आप 70 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के हैं, तब भी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर इस जीवन के कुछ भी क्षण आपके लिए शेष बचे हैं, आप स्वर विज्ञान को साध लेते हैं, तो जो शेष बचे हुए जीवन के दिन आपके पास हैं, उनको तो स्वर विज्ञान के अनुसार आप जी लेंगे। और जब उन शेष बचे दिनों को आप स्वर विज्ञान के अनुसार जी लेंगे, तो अगला जो जीवन मिलेगा, इस देह को त्याग कर, इस देह रूपी वस्त्र को आप जब त्याग कर इस शरीर से जब आप विदा लेंगे और दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगे, आप इस जीवन में जो शेष बचे हुए दिन थे, उनमें जो ज्ञान साधा है, जो स्वर विज्ञान आपने साधा है, उसको आप वहीं से शुरू करेंगे अगले जीवन में, जहां से आपने अभी छोड़ा है। यही सत्य है, यही सनातन है। सत्य और सनातन नित्य नूतन। सनातन इसका मतलब जो सदा से चला रहा है, जो कहीं ड्रॉप नहीं करता, जो रुकता नहीं, जो निरंतर फैलाव में है, जो निरंतर प्रगतिशील है, जिसमें प्रति क्षण प्रति पल कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, घट कुछ भी नहीं रहा है। आप जो अभी साध लेंगे,
वह सदैव के लिए आप साध लेंगे। वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात भी आप अपने साथ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे वह मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि आप केवल आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ के नहीं जाती है, या मां के गर्भ में जब आप पल्लवित होते हैं, केवल आत्मा प्रवेश मां के गर्भ में नहीं करती है इस शरीर में, और कई चीजें लेके आप इस जगत से जाते हैं और इस जगत में आते हैं। आदरणीय मित्रों, कैसे हम अपने भीतर प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से अपने जो मूल हमारे स्वर है, जो सही में स्वर है, यह आपका इड़ा और पिंगला केवल कहने को स्वर है, चूंकि यह द्वार है आपकी श्वासों का। असली स्वर तो आपके भीतर उद्घटित होते हैं इन श्वासों के टकराहट से, इन श्वासों के माध्यम से। यह जो आप भीतर श्वास लेते हैं, श्वासों के माध्यम से आप भीतर उष्णता लेते हैं। जब तक कोई उष्णता आपके भीतर नहीं होगी तब तक गति नहीं होगी, और जब तक गति नहीं होगी तब तक किसी भी प्रकार का नाद नहीं होगा, और जब तक किसी भी प्रकार के नाद का विस्फोट नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं होगा। प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से प्राण तत्व जो आप भीतर ले रहे हैं, जिसको ऋग्वेद में अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, जो प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश करता है, वह जो अप्रत्यक्ष ब्रह्म प्रत्येक श्वास के माध्यम से आपके भीतर जा रहा है, वह प्रकाश रूपी है। श्वास के माध्यम से उष्णता भीतर जा रही है, उष्णता से गति उत्पन्न हो रही है, गति से नाद उत्पन्न हो रहा है, और नाद से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। उस नाद को, उस प्रकाश को वह नाद जो उत्पन्न हो रहा है वही स्वर है, और उस स्वर से जो प्रकाश झल रहा है निरंतर, वह है आपकी कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति प्रकाश रूप है। आदरणीय मित्रों, आगे मैं चर्चा करूंगा जब हम कुंडलिनी जागरण से संबंधित विषय को स्वर विज्ञान में ही उठाने वाले हैं, तब मैं विस्तार से कुंडलिनी के विषय में चर्चा करूंगा। आपकी जो कुंडलिनी है, जो मूलाधार चक्र में सोई पड़ी है, वह कुंडलिनी शक्ति भी आपके साथ ही इस शरीर से विदा लेती है और आपके साथ ही नए शरीर में फिर आगमन लेती है। वह कुंडलिनी शक्ति निरंतर सक्रिय है। आपने जो सुन रखा है कि हमने कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, वह जागृत है ही, वह निरंतर जागृत है। जिसको हम सुषुप्त कहते हैं, सोई हुई कहते हैं कि कुंडलिनी सोई पड़ी है, इसका मतलब केवल इतना है कि ऊर्जा का तो वहां भंडार है, लेकिन उस ऊर्जा को वहां से बहने देने का हमने रास्ता नहीं दे रखा है। हल्का फुल्का एक सूक्ष्म हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से चित्रा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के भीतर जो सूक्ष्म चित्रा नाड़ी है, और चित्रा नाड़ी के भी भीतर और 2-3 नाड़ियां हैं जिनमें अति सूक्ष्म ब्रह्म नाड़ी है। थोड़ी सी कुंडलिनी शक्ति प्रकाश रूप में उस ब्रह्म नाड़ी से होते हुए नीचे से ऊपर हमारे सहस्त्रार में गति करती रहती है। निरंतर हमारे सहस्त्रार में प्रकाश रूप में हमारी कुंडलिनी
गति करती रहती है। जिस दिन हमारी कुंडलिनी हमारे सहस्त्रार चक्र पे प्रकाश रूप में गति करना बंद कर देगी, उस दिन तो हमारी यह लीला समाप्त हो जाएगी। क्यों? चूंकि हमारा शरीर निष्क्रिय पड़ जाएगा। वह जो हमारे सहस्त्रार चक्र में प्रकाश रूपी कुंडलिनी अल्प मात्रा में निरंतर बह रही है, वह केवल हमारे आज्ञा चक्र में ही नहीं बह रही है, वह हमारी 72,000 नाड़ियों में प्रकाश के रूप में प्रवाहमान है। उसी कुंडलिनी शक्ति को जब योगी योग साधना के माध्यम से उसकी संपूर्ण संभावनाओं को उद्घाटित कर लेते हैं, तब वह कुंडलिनी शक्ति हमारे सहस्त्रार चक्र पे आके गमन करती है। और जब हमारे सहस्त्रार चक्र पे आके गमन करती है, तब हम इस ब्रह्मांड से स्वयं को जोड़ते हैं, तब हम इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। तब जब हमारा फिर कभी भी प्राण हम अपना त्याग करेंगे, हम अपने सहस्त्रार चक्र से करेंगे, ना नासिका से करेंगे, ना मुंह से करेंगे, ना आंखों के माध्यम से प्राण बाहर बहेगा, ना कानों के माध्यम से, ना लिंगेंद्रिय से, ना गुह्या प्रदेश से। जब हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से प्रवाहित ऊपर कर लेते हैं, तब हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारा प्राण बाहर प्रवाहित होता है। वह साधक की अंतिम अभिलाषा होती है और अंतिम परिणति भी होती है। तब एक साधक और यह ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि हमने पीछे भी बहुत अधिक चर्चा इस संबंध में की है, यह ब्रह्मांड एक बड़ा पिंड है और यह मनुष्य का शरीर एक छोटा पिंड है। इस ब्रह्मांड में भी कुंडलिनी शक्ति बसती है और इस मनुष्य के शरीर छोटे से इस पिंड में भी कुंडलिनी शक्ति बसती है। आदरणीय मित्रों, कुंडलिनी शक्ति जिस कमल दल के रूप में हमारे मूलाधार चक्र में विकसित है, बिल्कुल वही चक्र हमारे सहस्त्रार में भी है। वह जो अल्प मात्रा में हमारी कुंडलिनी शक्ति निरंतर प्रवाहित है, हमारे आज्ञा चक्र में प्रवाह हो रहा है प्रकाश का वहां से, और जो हम अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के माध्यम से भीतर प्राण तत्व ले रहे हैं, उस प्राण तत्व के माध्यम से वह प्राण तत्व एक उष्णता हमारे भीतर पैदा करता है, और जैसे ही उष्णता पैदा होती है तैसे ही गति पैदा होती है, तैसे ही हमारी कुंडलिनी में एक गतिशीलता आती है। और जैसे ही कुंडलिनी में गतिशीलता आती है, तैसे ही वहां से प्रकाश हमारी ब्रह्म नाड़ी से होते हुए हमारे आज्ञा चक्र में बहने लगता है। जब तक आप उस प्रकाश को भीतर अपनी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों के माध्यम से साध नहीं लेंगे, तब तक आप स्वर विज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि स्वर विज्ञान का लाभ आप नहीं ले सकते। सर्वप्रथम आपने अपनी इड़ा और पिंगला, यह जो हमारी दो नासिक नाड़ियां हैं, इनके माध्यम से जो हम श्वास भीतर ले रहे हैं सूर्य स्वर से और चंद्र स्वर से, इनमें हमने उस प्रकाश को देखना है। इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से जो श्वास का निग्रह, जो प्राण का निग्रह भीतर हो रहा है, इस श्वास के साथ हमें भीतर बहना है और उस प्रकाश को हमने देखना है, उस प्रकाश का अभ्यास करना है, उस प्रकाश के दर्शन करने हैं। जैसे ही आप उस प्रकाश के अपने भीतर दर्शन कर पाएंगे,
तैसे ही स्वर विज्ञान के सारे मैकेनिज्म को आप अच्छे से समझ जाएंगे और आगे की जो हमारी स्वर विज्ञान की प्रक्रिया होगी उसको आप शब्द से समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे। आदरणीय मित्रों, जब हम सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं तब हमें अपने सूर्य स्वर के माध्यम से भीतर अर्ध खुली आंखों से अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान को लगाना है और वहां हमें सूर्य के प्रकाश को देखना है। यह जो प्रकाश है भीतर जो निरंतर झर रहा है, यह आपको दो प्रकार से प्रतीत होगा। कभी वह आपको प्रतीत होगा जैसे लाखों सूर्य निकल गए हों, हजारों सूर्य निकल गए हों, सूर्य का जो प्रकाश है के रूप में आपको प्रदर्शित होगा। कभी आपको चांदनी रात में जो प्रकाश होता है, चंद्रमा की जो चांदनी होती है, ऐसा प्रतीत होगा जैसे हजारों चंद्रमा एक साथ निकल गए हो। इतनी घनी आप चंद्रमा की शीतल चांदनी से भीतर प्रकाश से आप भीतर भर जाएंगे। इन दोनों प्रकार से आपको साधना है उस प्रकाश को। कैसे साधेंगे? आदरणीय मित्रों, सबसे पहले तो हम एक आसन को अपने लिए साध लें, जिस आसन में सुखपूर्वक हम अधिक देर तक बिना किसी तनाव के बैठ सकते हो। सर्वप्रथम आपने किसी आसन को साध लेना है। जिनको सदा हुआ आसन है बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं सदा है वह किसी एक आसन को साध लें। या तो आप सुखासन को साध लें, या आप वज्रासन को साध लें, या आप सिद्धासन को साध लें, या आप पद्मासन को साध लें। यह चार आसन में से किसी एक आसन को आप साध लें जो आपके लिए उपयुक्त हो, जिस आसन में आप सहज रूप से अधिक समय तक बैठ सकते हो। यदि किन्हीं मित्रों के घुटने में या मेरुदंड में प्रॉब्लम है तो वह लेट के भी साधना कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा साधना करना खड़े होके, उससे कम अच्छा रहेगा बैठ के, और उससे भी कम अच्छा रहेगा लेट के। सबसे पहले तो यदि आप खड़े होके साधना कर सके तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि बैठ के भी आपको बेहोशी आ सकती है, निद्रा आ सकती है। खड़े होके आपको निद्रा नहीं आएगी। किसी भी प्रकार की आप साधना कर रहे हो, साधना का मतलब है सबसे पहले आपका अवेयर होना, सबसे पहले एक एक क्रियाकलाप के प्रति सचेत होना। एक पलक भी आपकी बेहोशी में ना झपके, आपको उसका पता हो कि अब मेरी पलक झपकी। इतना सचेत होना, इतना अवेयर होना, इतना निश्चल होना, यह साधना का पहला पायदान है। जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक वह जो भीतर सूक्ष्म घटना, प्रकाश बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और प्रकाश को देखना भीतर वह अति से दुर्लभ है। क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तैसे ही तो आप अंधकार में भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी भीतर है नहीं, और उसी अंधकार में आपने प्रकाश की खोज करनी है, जो प्रकाश भी है लेकिन आप उससे अनभिज्ञ हैं। वह एक ऐसे कोने में रहता है जिस कोने तक आप कभी नहीं पहुंचे हैं। आप तो केवल अंधकार भरी गुफा में प्रवेश करते हैं और घबरा के फिर वापस बाहर आ जाते हैं। उस गुफा में प्रवेश करना है और उस गुफा को पार करना है अंधेरे की, तब आप प्रकाश में प्रवेश करेंगे, और उसके लिए आपका अवेयर होना अनिवार्य है, आपका सचेत होना अनिवार्य है। वह सचेतता यदि आप खड़े होकर साधना करेंगे तो अधिक आप सचेत रहेंगे। यदि खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, बैठ के करें, कम सचेत रहेंगे। बेहोशी आए आए चली जाएगी, फिर बेहोशी आई, फिर अचानक आपको ख्याल आया कि मैं कुछ चीजें भूल गया हूं।
मैं कहीं और खो गया हूं, फिर वापस सचेत होंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे सध जाएगा। यदि किन्हीं मित्र को बैठने में समस्या है तो वह लेट के साधना कर सकते हैं, लेकिन सभी के लिए यह उपयुक्त नहीं है। अभिप्राय यह है कि यदि आप लेट के साधना करेंगे तो कम से कम लाभ उसका आपको मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ खड़ा होके और उससे कम अधिक लाभ बैठ के मिलेगा। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को आधा बंद कर लें। आपकी जो यह नासिका है, इस नासिका के अग्रभाग को सर्वप्रथम आप देखें। कई मित्रों को नासिका के अग्रभाग को देखने में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे किन्हीं मित्रों की आंख में कोई खराबी हो, उन्होंने आंख बनवाई हो, या मोतियाबिंद जैसी कोई ऐसी व्याधि हो। वह मित्र अपनी आंखों में जरा भी जोर ना लगाएं, क्योंकि उनकी व्याधि और अधिक बढ़ जाएगी यदि उन्होंने आंखों के साथ जबरदस्ती करी। कोई बलात् चेष्टा आपने नहीं करनी है, सहज रूप से किसी भी क्रिया से गुजरना है। जितना सहज रूप से आप किसी भी क्रिया को करेंगे उतना ही आप अधिक से अधिक फल प्राप्त कर पाएंगे। जितना आप कठोरता के साथ, शक्ति के साथ किसी क्रिया के साथ खेलने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अच्छे अनुभवों से दूर हो जाएंगे। यह कुछ पहली शर्तें हैं। तो नासिका के अग्रभाग पे आप अपनी दृष्टि को ले आएं। जिनको नासिका का अग्रभाग ना दिखता हो या नासिका के अग्रभाग को देखने में आंखों में दर्द होता हो या खिंचाव होता हो, जो कि संभव है होता होगा, आहिस्ता आहिस्ता, सनेह सनेह, धीरे धीरे अभ्यास सहज होएगा। पहले, दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन तो निश्चित रूप से आपकी आंखों में, आपकी जो यह आज्ञा चक्र है, सबसे अधिक तनाव आपको यहां फील होएगा। तो यदि आप सहज रूप से अपनी नासिका के अग्रभाग को नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने जोन सा भी स्वर आपका चल रहा हो, यदि आपका बायां स्वर चल रहा है यानी कि चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी चल रही है, तो आप अपने बाएं हाथ की उंगली को ले लें और उसको अपनी नासिका के आगे ऐसे रख लें। इसके अग्रभाग को आप देखें, अपनी नासिका से सटा लें और कोशिश करें कि जितना आप नीचे उंगली रखें उतना अच्छा। जहां आपको सहज लगे देखना वहां तक आप ऊपर उंगली ले आए और इसको देखें। 2-3 मिनट इस प्रकार से अपनी उंगली, जहां आपने उंगली लगाई है वहां आपने अपने आंखों को लगाया, आंखों का त्राटक किया। एक प्रकार से आपने अपनी आंखों को एकाग्रचित कर लिया, कंसंट्रेट कर लिया अपनी उंगली के अग्रभाग पे। बहुत ऊंचे उंगली नहीं ले जानी है, जहां आप सहज रूप से देख सकते हो वहां तक। पहले उंगली यहां रखें, यहां से देखना शुरू करें, फिर उंगली को धीरे धीरे नीचे लाएं। जहां आपको कोई तकलीफ ना होती हो वहां उंगली को रोक लें और वहीं फिर उंगली के इस अग्रभाग को देखें। जो मित्र सीधे सीधे अपनी नासिका के अग्रभाग को देख सकते हो वह अपनी नासिका के अग्रभाग को ही देखें, उंगली को वहां ना लाएं। अब कुछ देर कंसंट्रेट हो अपनी इस उंगली के अग्रभाग पे। 2-3 मिनट के पश्चात अपनी उंगली को भी हटा लें, अपने हाथों को नीचे ले जाएं। भैरव मुद्रा में हमेशा हाथ रखें। यह आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो आपका बायां हाथ है, इसके ऊपर दाहिने हाथ को ऐसे रख लें, ताकि आपकी ऊर्जा जो उंगलियों के माध्यम से बाहर बहती है वह आपके शरीर में ही एक वर्तुल बना ले। बाएं हाथ की ऊर्जा दाएं हाथ को डोनेट हो गई और दाएं हाथ की ऊर्जा बाएं हाथ को डोनेट हो गई। आपकी उंगलियों के अग्रभाग से अत्यधिक ऊर्जा बाहर विसर्जित होती रहती है। किसी भी प्रकार की साधना के लिए आपने अपनी ऊर्जा को संग्रहित करना सबसे अधिक अनिवार्य है। तो आप भैरव मुद्रा में बैठ जाए, गोद में अपनी हाथों को रख लें, बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को चढ़ा लें और जहां से आपने उंगली हटाई है अपने ध्यान को वहीं रखना है। उंगली हटाने के पश्चात भी
यानी कि उंगली आपने हटा ली, अब भी आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपकी उंगली वहीं है, यानी कि आपको वहीं का वहीं अपनी दृष्टि को जमाए रखना है। 2-3 मिनट वहीं का वहीं अपनी दृष्टि को जमाए रखें। कुल 6 से 7 मिनट यह प्रयोग आपका हो गया। 2-3 मिनट आपने उंगली पे देखा और फिर 2-3 मिनट बिना उंगली के वहीं की वहीं दृष्टि को जमाए रखा। अब आप अपनी आंखों को बहुत हौले से धीरे से बंद हो जाने दें। आपका जो यह आज्ञा चक्र है, ऑटोमेटिक आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, मैंने तिलक लगाया है, यहां आपका ध्यान लग जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपको बलात् चेष्टा नहीं करनी है, जबरदस्ती यहां देखने का प्रयास नहीं करना है। सहज रूप से जहां भी आप देख पा रहे हो बस वहां देखें। नाम मात्र को भी तनाव यदि आपकी आंखों में होगा तो आप आगे की विधि का लाभ नहीं ले पाएंगे, आगे आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार का तनाव हमें उन सूक्ष्म घटनाओं से वंचित रख देगा। उन सूक्ष्म घटनाओं में प्रवेश करने के लिए वह जो सूक्ष्म हमारे भीतर घट रहा है श्वासों के माध्यम से, उसमें आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप ना बैठने में किसी प्रकार का आपको तनाव हो, ना आपको अपनी दृष्टि में किसी भी प्रकार का तनाव हो। अब आपका ध्यान आपके भीतर आज्ञा चक्र पे है। जो स्वर आपका चल रहा है वह उस स्वर से श्वास भीतर आ रहा है और वह श्वास जब हम भीतर लेते हैं तो हम श्वास वैसे लेते हैं, पहले श्वास ऊपर जाती है, तब श्वास घूम के नीचे जाती है। यह हमारा आज्ञा चक्र है। आपने यहां ध्यान को रखना है। आपने उस चंद्र स्वर में चंद्रमा की चांदनी को अपनी श्वास में, अपनी भीतर आती हुई श्वास में और बाहर जाती हुई श्वास में उस प्रकाश को अनुभव करना है। जब आपका चंद्र स्वर बंद हो जाए, सूर्य स्वर शुरू हो जाए, तब आपने इसी प्रकार से सूर्य स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी के माध्यम से आप श्वास भीतर ले रहे हैं। प्रत्येक भीतर आती जाती श्वास जो अब आपकी सूर्य स्वर से भीतर श्वास चल रही है, आप सूर्य का स्वर्णिम प्रकाश अपनी भीतर आती जाती श्वासों के माध्यम से देखने की कोशिश करें। वहां प्रकाश है, वहां प्रकाश निरंतर झर रहा है, परस्पर झर रहा है, निरंतर प्रकाश देदीप्यमान है। प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से प्रकाश भर रहा है। आप उस प्रकाश में प्रवेश करें। जिस दिन आपको उस प्रकाश के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अगली जो हमारी चर्चा होगी, जो कि मैंने आपसे वादा किया कि आज की जो हमारी चर्चा है, यह तो आज आप देख रहे हैं रविवार को, लेकिन आगे से अगली जो चर्चा हमारी होगी, केवल हम प्रत्येक सोमवार को स्वर विज्ञान से संबंधित इस चैनल पर चर्चा करेंगे। यानी कि आज की चर्चा का अगला जो भाग है वह फिर अगले सोमवार को इस चैनल पर आएगा। मैं 1 सप्ताह का आपको समय दूंगा कि आप 1 सप्ताह पहले अपनी श्वासों को इस प्रकार से साधें, तब आप अगले पायदान में प्रवेश करें। मैं अगले पायदान की चर्चा अगले सप्ताह कर दूंगा, लेकिन आप तब तक उस अगले पायदान में प्रवेश ना करें। भले चर्चा को आप सुन लें, लेकिन तब तक आप पहले पायदान पे ही अभ्यास करते रहेंगे जब तक आपको उस प्रकाश पुंज के दर्शन ना हो जाए। यह मेरी पहली शर्त है। यदि आपको स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से साधना है, यदि आपको भगवान शिव के
कहे अनुसार अपने भीतर स्वर को साध कर अपने स्वयं पर आपका आप पे आधिपत्य हो, आपके साथ घटने वाली प्रत्येक घटना पे आधिपत्य हो। यह तभी संभव होगा जब आप पहले पायदान को पूरा कर लेंगे। अगले पायदान में अगली जो हमारी चर्चा होगी वह क्या होगी? जैसे आप किसी वृक्ष को देखते हैं, आप वृक्ष की जड़ नहीं देख पाते हैं, सबसे पहले आप वृक्ष की ऊंचाई देखते हैं, उसके पत्तों को देखते हैं, उन पत्तों के बीच में फिर सूक्ष्म उसके फूल हैं, उनको देखते हैं, फिर उसकी टहनियों को देखते हैं, टहनियों से फिर उसके तने को देखते हैं, और उन तनों को, टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को जब आप अच्छे से देख पाएंगे तब आप उस वृक्ष की जड़ों में प्रवेश करेंगे, कर जाएंगे। फिर उन जड़ों में प्रवेश करने के पश्चात उन जड़ों के माध्यम से, जो उन जड़ों के माध्यम से एक एक पत्ते तक रस बह रहा है, जो उस वृक्ष को जीवित रखे हुए है, हरा भरा रखे हुए है, तब आप उन जड़ों के माध्यम से उस वृक्ष के भीतर जो रस बह रहा है उस रस में भी प्रवेश कर पाएंगे। सीधा सीधा आपको वह रस नहीं दिख सकता, सीधा सीधा आप किसी वृक्ष की जड़ में प्रवेश नहीं कर सकते, और जड़ में प्रवेश कर भी गए सीधे सीधे तो उन जड़ों के माध्यम से जो ऊर्जा उस वृक्ष को मिल रही है, जो उसके एक एक पत्ते पत्ते तक, उसकी एक एक छोटी से छोटी डाली तक, एक एक तिनके तक जो रस रूप ऊर्जा बह रही है, उसको आप नहीं देख पाएंगे। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम मैं प्रकाश को आप समझें अपने भीतर, इसकी प्रक्रिया से आप गुजरे। दूसरे नंबर पे फिर ध्वनि में प्रवेश करेंगे, और उसी ध्वनि के माध्यम से फिर हम अपनी उस सुषुप्त कुंडलिनी में प्रवेश करेंगे, और फिर उस कुंडलिनी में प्रवेश करते हुए फिर ब्रह्मनाड़ी से ऊपर अपने सहस्त्रार तक आएंगे। इस प्रकार से कहाँ कौन सी नाड़ी, जो 72,000 नाड़ियां हमारे भीतर है, किस नाड़ी से कौन से स्वर, कौन सी ध्वनि उद्घाटित हो रही है, उस सब का हम अपने भीतर अन्वेषण करेंगे। और जिस दिन इस सब में हम परिपक्व हो जाएंगे, उस दिन हम असल में स्वर विज्ञान को समझ पाएंगे। इसी को हम कहेंगे कि स्वर विज्ञान हमें सद गया, स्वर सद गए, ध्वनि सद गई, प्रकाश सद गया। कब, किस नासिका से हम श्वास ले रहे हैं, किस स्वर से हम भीतर श्वास भर रहे हैं, कौन सी ध्वनि इसका स्पंदन हो रहा है, चंद्रमा का प्रकाश का उद्घाटन हो रहा है, सूर्य की स्वर्णिम प्रकाशमयी किरणों का उद्घाटन भीतर हो रहा है, हम इसको समझ लेंगे, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कलह क्लेश से हम अपने स्वर के माध्यम से बचना शुरू हो जाएंगे। तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं घटेगा। हमें किसी भी घटना के घटने से पहले हमारा भीतर का प्रकाश, हमारे भीतर की ध्वनि हमें बता देगी कि कौन दिशा में जाना है, कौन सा अभी तत्व बह रहा है, और कौन सा कार्य मुझे अभी इस क्षण करना है या नहीं करना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस चर्चा को सुनेंगे और भरपूर कमेंट करेंगे अपने। आपको जो भी
यदि आपका मन मुझे गाली देने का हो तो वह भी आप निश्चित रूप से अपने कमेंट के माध्यम से दें। पूर्ण स्वतंत्रता में मुझे सुने और पूर्ण स्वतंत्रता में अपने विचार प्रकट करें। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।